कल्पना कीजिए कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपने हमेशा चाहत रखी। एक सफल करियर, आर्थिक स्वतंत्रता और वह आत्मविश्वास जो हर दिन आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। लेकिन क्या यह सच में संभव है? बिल्कुल संभव है। इस ऑडियो बुक में हम उन 5 माइंडसेट शिफ्ट्स, मानसिकता में बदलाव पर चर्चा करेंगे जो हर सफल व्यक्ति की यात्रा का अहम हिस्सा रहे हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सफलता का रोड मैप है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कोई हमें सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला दे दे, और आज मैं आपको वही फॉर्मूला देने वाला हूं। ये 5 बदलाव ऐसे हैं कि अगर आपने अपने दिमाग से कुछ गलत धारणाएं निकाल दी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वह अंतिम सफलता हाथ नहीं लगती? क्या आपके मन में ऐसे संदेह और डर आते हैं जो आपको हर बार पीछे खींच लेते हैं? अगर हां, तो इस ऑडियो बुक में आपको वह स्पष्टता मिलेगी जिसकी शायद अब तक कमी थी। यह सिर्फ आपके सपनों की बात नहीं, बल्कि उन्हें सच करने की कहानी है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में वह दिन आ जाए जब आप हर काम को आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे हों, जिनमें पहले हिचकिचाहट महसूस होती थी। वे सभी डर और असुरक्षाएं जो अब तक आपको घेर कर रखती थीं, अचानक गायब हो जाएं। इस ऑडियो बुक में हम उन माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करेंगे जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सफल बनाएंगे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, असली सफलता वही पाता है जो खुद को अंदर से बदलता है। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स या टिप्स नहीं है, बल्कि खुद को नए तरीके से समझने की एक यात्रा है। तो अगर आप अपनी लाइफ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो इस ऑडियो बुक की हर बात को ध्यान से सुने। हो सकता है यही वह बदलाव हो जिसका इंतजार आप इतने सालों से कर रहे थे। आज हम उन छोटी छोटी माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करेंगे जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देंगी। इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि अगर एक भी अहम बात छूट गई तो शायद आप वह मौका खो सकते हैं जो आपको असली सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं, सफलता, ग्रोथ और असली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। पहला माइंडसेट शिफ्ट, लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सपना है। आप हर दिन उसके बारे में सोचते हैं, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज आपको रोमांचित करती है। लेकिन जैसे ही आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, एक सवाल आपके मन में आता है, लोग क्या कहेंगे? क्या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? क्या वे आपको नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम इस डर को समझेंगे, इसे दूर करने का तरीका जानेंगे और यह भी देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे वाली सोच हमें हमारे लक्ष्यों से कितना दूर ले जाती है। अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर हमें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अदृश्य जंजीर है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। जब तक हम इस डर को पीछे नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने असली सामर्थ्य को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोचिए, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके पास बेहतरीन आइडियाज हैं, आपके अंदर जुनून और ऊर्जा भी भरपूर है। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में सवाल आता है, अगर यह बिजनेस सफल नहीं हुआ तो? अगर लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे तो? यही डर लोगों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक देता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया में हर बड़ा काम करने वाले इंसान को कभी ना कभी इसी डर का सामना करना पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ इसी डर में बंधे रह जाते हैं। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे, इस सोच को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता?
एक समय था जब लोग उनसे कहते थे कि क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्हें कई बार हतोत्साहित किया गया, लेकिन सचिन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दिया, अपनी स्किल्स को निखारा और दुनिया को दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति पूरी लगन से अपने पैशन का पीछा करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर सचिन उन आलोचनाओं को गंभीरता से लेते तो शायद वह क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन में से एक नहीं बनते। और सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई महान व्यक्तियों ने लोग क्या कहेंगे की परवाह किए बिना अपने रास्ते खुद बनाए। स्टीव जॉब्स जब एप्पल की शुरुआत कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने उन्हें पागल करार दिया। उन्हें कई बार आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों को दबने नहीं दिया। आज वह एक आइकॉन और प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और दूसरों की बातों की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे, इस डर से कैसे बाहर निकला जाए? इस डर से बाहर आने का पहला कदम है समझना कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। समाज का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर चीज का मूल्यांकन करता है, लेकिन सफल वही होते हैं जो इन जजमेंट्स को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। अक्सर हम लोग क्या कहेंगे कि चिंता में अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन इससे उबरने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने ऊपर विश्वास विकसित करना। जब आपको अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है तो दूसरों की राय का असर कम होने लगता है। कैसे बढ़ाएं अपना आत्मविश्वास? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आपने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करें। जब आप खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं तो बाहरी आलोचनाएं मायने नहीं रखती। अपना एक सपोर्टिव सर्कल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। याद रखें, जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं वे वही होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करें और उन लोगों से जुड़ें जो आपकी सफलता में विश्वास रखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आज ही लोग क्या कहेंगे का डर अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरों की बातों की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। कल्पना करें कि अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे पूरी मेहनत और समर्पण से लगेंगे तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज पहला कदम उठाते हैं। लोग क्या कहेंगे कि चिंता छोड़कर खुद को अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित करें। याद रखें, दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है अपने सपनों को सच करना। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, असफलता का डर। सोचिए, आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है, शायद कोई नया बिजनेस शुरू करना, करियर में आगे बढ़ना या कोई नई स्किल सीखना। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में एक सवाल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो? हम सबने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी फेलियर का सामना किया होगा? असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और यही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। फेलियर का डर कैसे हमें रोकता है? असफलता का डर एक छुपा हुआ अवरोध, हिडन बैरियर है, जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं लोग हमें नाकामयाब न समझ लें। यही डर हमारे अंदर झिझक पैदा करता है और हमें अपने कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। लेकिन जब तक हम असफलता के डर को नहीं छोड़ते, हम अपनी पूरी क्षमता, ट्रू पोटेंशियल को पहचान ही नहीं सकते। कैसे करें फेलियर के डर को दूर? फेलियर को सीखने का अवसर समझें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। याद रखें,
सच्ची हार तब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। थॉमस एडिसन की तरह सोचें। जब एडिसन से पूछा गया कि वह हजारों बार बल्ब बनाने में असफल हुए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। छोटे छोटे कदम उठाए। एकदम बड़े लक्ष्य से डरने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ें। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और असफलता का डर कम होगा। नेगेटिव सोच को बदलें। जब भी आपका दिमाग कहे, अगर मैं फेल हो गया तो स्विंगल योसी बदलकार कहाएं, अगर मैं सफल हो गया तो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे और असफलता का डर, इन दोनों चीजों को अपने दिमाग से निकालना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने सपनों का पीछा किया और असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा। तो दोस्तों, आज से ही अपने डर को छोड़कर अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। यहां आपके लिए पुनः व्यवस्थित और प्रभावी रूप से लिखा गया संस्करण है। लोग क्या कहेंगे का डर कैसे दूर करें। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। एक समय था जब लोग उन्हें क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते थे। उन्हें कई तरह से हतोत्साहित किया गया, लेकिन सचिन ने इन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने खेल पर फोकस किया, अपनी स्किल्स को निखारा और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि जब इंसान पूरी लगन से अपने पैशन का पीछा करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर सचिन दूसरों की बातों में आ जाते तो शायद वह क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन में से एक नहीं होते। सिर्फ सचिन ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई महान लोगों ने लोग क्या कहेंगे के डर को पीछे छोड़कर अपने रास्ते खुद बनाए। स्टीव जॉब्स और जेके रोलिंग का उदाहरण। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की तो कई लोगों ने उन्हें पागल कहा और उनके विचारों को नकारा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने इनोवेटिव आइडियाज को दबने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि आज एप्पल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। इसी तरह जे. रोलिंग का भी सफर आसान नहीं था। एक समय था जब उनके पास पैसे नहीं थे और उनकी हैरी पॉटर की पांडुलिपि कई प्रकाशकों ने ठुकरा दी, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं से घबराने के बजाय खुद को बेहतर बनाया और कोशिश जारी रखी। आज वह दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक हैं। तो लोग क्या कहेंगे के डर को कैसे दूर करें। एक, समझें कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। समाज हमेशा आपको जज करेगा, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की बातों से प्रभावित हुए बिना अपने काम पर फोकस करते हैं। 2, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास को मजबूत करें। जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो दूसरों की राय का असर आप पर कम होगा। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और महसूस करें कि आपने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना डरे अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। 3, सपोर्टिव लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपके सपनों का समर्थन करें। जब आपके आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो नकारात्मकता का असर अपने आप कम हो जाएगा। असफलता का डर कैसे दूर करें। अक्सर लोग फेलियर के डर से अपने सपनों की ओर पहला कदम ही नहीं उठाते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। एडिसन ने जब लाइट बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। जब किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। तो असफलता के डर को कैसे दूर करें। 1, फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। 2, फेलियर टेम्पररी है लेकिन ग्रोथ परमानेंट। असफलता का असर कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख हमेशा आपके काम आएगी। 3, सोच को रिफ्रेम करें। जब भी असफलता का डर आए, खुद से पूछें, अगर मैं सफल हुआ तो
यह सोच आपके अंदर जोश पैदा करेगी और डर को कम करेगी। सही समय का इंतजार करना क्यों गलत है? कई लोग सही समय का इंतजार करते करते अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, बल्कि हमें ही उसे बनाना पड़ता है। स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट का उदाहरण। जब स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक ने एप्पल की शुरुआत की तो उनके पास कोई बड़ा ऑफिस या फंडिंग नहीं थी। उन्होंने अपने घर के गैराज से शुरुआत की। अगर वे परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते तो शायद एप्पल कभी शुरू ही नहीं होता। इसी तरह वॉरेन बफेट ने बहुत छोटी उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि जो भी उपलब्ध था उसी से शुरुआत की। तो सही समय का इंतजार कैसे बंद करें? एक्शन लेना ही सब कुछ है। चाहे आपके पास कम संसाधन हो, फिर भी शुरुआत करें। दूसरा, पहला कदम उठाएं। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। तीसरा, अपनी सोच बदलिए। मैं बाद में करूंगा की जगह सोचें, अब ही सही समय है। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर और सही समय के इंतजार को अपने दिमाग से निकाल दें। आत्मविश्वास रखें, लगातार सीखते रहें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखिए, दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है अपने ड्रीम्स को पूरा करना। हर असफलता एक नया सबक है, न कि अंत। सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों की उड़ान भरें। परफेक्शन का इंतजार छोड़ें और एक्शन लें। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में बांटें। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत सीखना है तो पहले बेसिक नोट्स सीखें, फिर धीरे धीरे एडवांस टेक्निक्स पर जाएं। इस तरह बड़े लक्ष्य भी आसान और मैनेजेबल हो जाते हैं। फियर ऑफ इम्परफेक्शन को छोड़ें। कई बार हम परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी नॉलेज या स्किल्स पूरी नहीं है। लेकिन हर सफल इंसान ने एक इम्परफेक्ट शुरुआत से ही अपनी सफलता का सफर शुरू किया है। असल ग्रोथ और लर्निंग तभी होती है जब आप प्रैक्टिकल तरीके से काम करना शुरू करते हैं। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो शायद वह समय कभी नहीं आएगा। सही समय का इंतजार छोड़ें और अभी एक्शन लें। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सही समय का इंतजार छोड़ दीजिए और आज से ही एक्शन लेना शुरू करिए। हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज कम हो, नॉलेज लिमिटेड हो, लेकिन जब आप एक्शन लेंगे तभी आपको सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सही समय वही होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। परफेक्शन की चाह से बाहर निकलें। अक्सर लोग नई स्किल सीखने या किसी नए फील्ड में जाने से पहले परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। मान लीजिए आप फोटोग्राफी में हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट क्लिक लेने के चक्कर में सही लेंस और एंगल्स पर महीनों रिसर्च करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि आप एक भी फोटो क्लिक नहीं कर पाते। परफेक्शनिज्म का जाल और इसकी हकीकत, परफेक्शनिज्म हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरुआत करेंगे, लेकिन सच यह है कि दुनिया में कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती। अगर हर सफल इंसान परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता तो शायद वे कभी सफल नहीं होते। सफल लोगों की सीख, स्टीव जॉब्स ने अपने शुरुआती प्रोडक्ट्स को परफेक्ट बनाने की बजाय मार्केट में उतारा और फीडबैक के जरिए उनमें सुधार किया। एप्पल का पहला कंप्यूटर बेसिक था और उसमें कई खामियां भी थीं, लेकिन उन्होंने उसे लॉन्च किया और धीरे धीरे इंप्रूव करते गए। एलोन मस्क के स्पेसएक्स प्रोजेक्ट्स में कई फेलियर्स हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और रॉकेट्स को सुधारते रहे। उन्होंने कभी परफेक्ट लॉन्च का इंतजार नहीं किया, बल्कि इम्परफेक्ट एक्शंस लेकर उन्हें लगातार बेहतर बनाते गए।
परफेक्शन की चाहत पर काबू कैसे पाएं? 1. 80-20 रूल अपनाएं। किसी भी काम में 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट्स से आ सकते हैं। परफेक्शन के चक्कर में समय और एनर्जी बर्बाद करने के बजाय जरूरी चीजों पर ध्यान दें और शुरुआत करें। 2. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। शुरुआत में कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो लिखना शुरू करें। हर नया आर्टिकल आपकी स्किल्स को बेहतर बनाएगा। 3. फीडबैक को एक्सेप्ट करें। जब आप किसी प्रोजेक्ट को इम्परफेक्ट स्टेज में शुरू करते हैं तो लोगों के फीडबैक से समझ आता है कि कहां सुधार की जरूरत है। इससे आपको सीखने और ग्रो करने में मदद मिलती है। 4. मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। असफलता को नकारात्मक रूप में देखने की बजाय उसे सीखने का अवसर माने। हर गलती आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। परफेक्शन का इंतजार छोड़िए और इम्परफेक्ट एक्शन लीजिए। एक्शन ही है जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकता है। याद रखिए, सही समय वही होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। परफेक्ट प्रेजेंटेशन का इंतजार करने के बजाय हर प्रेजेंटेशन को एक नए लेसन की तरह लें। हर बार आपको समझ आएगा कि अगली बार क्या सुधार करना है। यही छोटी छोटी सीखें आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगी। परफेक्शन का भ्रम छोड़ें। अगर आपको सच में सफल होना है तो परफेक्शन के भ्रम से बाहर आना होगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक्शन लेना है, चाहे वह इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हर महान व्यक्ति ने इम्परफेक्ट शुरुआत से ही सफलता प्राप्त की है। अगर आप परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो कभी कदम ही नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आज से खुद से एक कमिटमेंट करें कि आप परफेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि शुरुआत करेंगे, सुधार करेंगे और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। इम्परफेक्ट एक्शंस ही आपके परफेक्ट फ्यूचर की शुरुआत है। अलग सोचने का डर छोड़ें। अगली चुनौती है अलग सोचने का डर। मान लीजिए एक छोटे से शहर में हर कोई सरकारी नौकरी को ही सफलता मानता है, लेकिन वहीं एक लड़का राहुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जब भी वह अपने सपने के बारे में बात करता है, लोग उसे पागल समझते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर यह डर बैठ जाता है कि उसकी सोच गलत हो सकती है। यही वह डर है जो लाखों लोगों को अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। हम अक्सर समाज से अलग सोचने से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अलग सोच ही किसी को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता की ओर ले जाती है। अलग सोचने का महत्व दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स ने कभी भी समाज के स्थापित नियमों का आंख मूंद कर पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी राह खुद बनाई, अपनी सोच पर विश्वास रखा और अपने तरीके से अपने गोल्स को हासिल किया। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने जब पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बनाने की सोची तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। उस समय माना जाता था कि कंप्यूटर केवल बड़े संगठनों के लिए हैं, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन जॉब्स की सोच अलग थी। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी अलग सोच पर भरोसा रखा। यदि उन्होंने समाज के नियमों को ही फॉलो किया होता तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता। अलग सोचने के डर से कैसे बाहर निकलें? 1. अपनी यूनिक सोच को महत्व दें। आपकी अलग सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको कोई ऐसा विचार आता है जो बाकी लोगों से अलग है, तो उसे दबाने के बजाय उसे एक्सप्लोर करें। अपने आइडियाज पर भरोसा करें, क्योंकि कई बार यही विचार दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई क्योंकि उन्होंने कभी पारंपरिक सोच को फॉलो नहीं किया। 2. क्रिटिसिज्म से न डरें। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। वे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह संभव नहीं है,
लेकिन याद रखें, आलोचना का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। कई बार लोग इसीलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वे खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने गोल्स पर फोकस करें और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को महत्व देते हैं, इम्परफेक्शन से डरते नहीं हैं और एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते। इसलिए परफेक्ट समय का इंतजार मत करें, अलग सोचने से मत डरें और अपनी राह खुद बनाएं। यही असली सफलता की कुंजी है। यह रहा आपका संशोधित और बेहतर व्यवस्थित संस्करण। सफलता की राह में 5 सबसे बड़ी मानसिक बाधाएं और उनसे कैसे मुक्त हों। 1, लोग क्या कहेंगे का डर छोड़ें। अक्सर हम अपने सपनों की ओर पहला कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। समाज की अपेक्षाएं हमें सीमित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग इतिहास रचते हैं वे दूसरों की सोच से परे जाकर काम करते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं और आलोचना को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। 2, असफलता का डर दूर करें। असफलता को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर सफल व्यक्ति ने अपने रास्ते में कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब आप गलतियों से सीखना शुरू करते हैं तो वे आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। 3, सही समय का इंतजार मत करें। बहुत से लोग परफेक्ट मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर ही आप बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। संसाधन सीमित हो सकते हैं, नॉलेज अधूरी हो सकती है, लेकिन एक्शन लेने से ही अनुभव और सफलता मिलती है। 4, परफेक्शन की चाह से बचें। परफेक्शन का पीछा करने से अक्सर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। कई सफल उद्यमियों ने अपने पहले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह परफेक्ट बनाए बिना लॉन्च किया और धीरे धीरे उन्हें बेहतर बनाया। 8 ही 10 नियम अपनाई। अगर आप 8 ही 10 तैयार हैं तो आगे बढ़ें और सुधार की गुंजाइश को बनाए रखें। 5, अलग सोचने से मत डरें। अलग सोचने का डर हमें सीमित कर सकता है, लेकिन दुनिया में बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने लाए हैं जिन्होंने परंपरागत सोच से हटकर कुछ नया किया। इनोवेशन को अपनाएं, खुद पर भरोसा रखें और आलोचनाओं से न डरें। जब आप अपनी यूनिक सोच को अपनाते हैं, तभी आप कुछ अलग और बड़ा कर सकते हैं। अब आगे क्या करें? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो इन 5 मानसिक रुकावटों को आज ही छोड़ने का संकल्प लें। शुरुआत करें, खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। अगर यह लेख आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी बाधा को सबसे पहले दूर करना चाहते हैं। याद रखें, आपका पहला कदम ही आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। अब कोई बहाना नहीं, आज से ही अपनी जर्नी शुरू करें। यह एक छोटे से शहर की कहानी है जहां सरकारी नौकरी पाने का सपना हर किसी का होता है। लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरी ही समाज में इज्जत और सिक्योरिटी का प्रतीक है, लेकिन इस शहर में एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल का सपना अलग है। वह एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। जब वह इस बारे में बात करता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। वे कहते हैं कि इस शहर में सभी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और तुम कुछ अलग करने की सोच रहे हो। धीरे धीरे राहुल के मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद उसकी सोच गलत है। यही डर लाखों लोगों को अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने से रोकता है। हम दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम समाज के तय रास्तों से हटकर चले तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन सच यह है कि अलग सोच ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अलग सोचने का डर हमें सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है। जब हम समाज की नजरों से हर काम और हर डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं।
हम हर उस विचार को नकारने लगते हैं जो समाज के स्थापित नियमों से हटकर हो, और यही कारण है कि बहुत से लोग कभी अपने असली पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। अगर हम अपने सपनों पर भरोसा करें और अपने विचारों को महत्व दें, तो वही विचार किसी दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स का उदाहरण लिया जाए। जब जॉब्स और उनके साथी स्टीव वोजनियाक ने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बनाने की सोच रखी, तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। उस समय लोग मानते थे कि कंप्यूटर केवल बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन जॉब्स की सोच अलग थी। उन्होंने दुनिया को एक ऐसी दिशा दिखाई जहां हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता था। अगर उन्होंने समाज के तय नियमों का पालन किया होता, तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी का अस्तित्व ही ना होता। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अलग सोचने के डर को दूर कर सकते हैं। पहला स्टेप, अपनी यूनिक सोच को वैल्यू दें। सबसे पहले यह समझें कि आपकी यूनिक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है, तो उसे दबाने की बजाय उसे एक्सप्लोर करें। अपने आइडियाज पर विश्वास रखें, क्योंकि वही विचार कभी आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकते हैं। जैसे कि इलन मस्क, जिनकी सोच हमेशा बाकी लोगों से अलग रही। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी पारंपरिक सोच को नहीं अपनाया। दूसरा स्टेप, क्रिटिसिज्म से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि आपको सभी की अनुमोदन की जरूरत नहीं है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको आलोचना करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वे उस सोच या विचार को समझ नहीं पाते। इसलिए आलोचना को नजरअंदाज करें और अपने गोल्स पर फोकस रखें। तीसरा स्टेप, इनोवेशन को अपनाएं। अलग सोचने का मतलब है कि आप नए तरीके से चीजों को देख रहे हैं और नए समाधान ढूंढ रहे हैं। इनोवेशन का मतलब है समस्या को नए दृष्टिकोण से देखना और उसे हल करना। जैसे कि जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया था, जो उस समय एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर भरोसा किया और आज अमेज़न एक बड़ी कंपनी बन गई है। चौथा स्टेप, सही समय का इंतजार न करें। सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। सफलता के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको अपनी राह पर चलना शुरू करना होगा। पांचवा स्टेप, आत्मविश्वास और आंतरिक आत्मविश्वास को मजबूत करें। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आपका विचार सही है और आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो समाज की बातें आपके लिए महत्व नहीं रखती। इस आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आप डेली अफर्मेशंस, जर्नलिंग और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो अपनी यूनिक सोच को अपनाइए, आलोचनाओं से डरिए मत और अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। आज से ही इस जर्नी को शुरू करें और अपने गोल्स की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ें।